और अब बात उस खतरनाक वायरस की जिसके इन्फेक्शन की रफ्तार ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। भयानक कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स का वायरस डरा रहा है। अफ्रीका से यूरोप और अमेरिका से एशिया महाद्वीप के 75 देशों में मंकी पॉक्स ने 16,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 केस सामने आ गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ने की आशंका के बाद सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि मंकी पॉक्स के एक मामले को भी प्रकोप माना जाए। राज्यों से निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। भारत में मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए कहा गया है। और क्या तैयारी है, यह रिपोर्ट देखें। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं। ये संख्या भले ही छोटी लग रही है, लेकिन चिंता इस बात से बढ़ गई है कि केरल के बाद मंकी पॉक्स का वायरस देश की राजधानी दिल्ली तक फैल चुका है। परेशान करने वाली बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो शख्स मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है, उसकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। दिल्ली से पहले केरल में जिन 3 लोगों में मंकी पॉक्स का वायरस मिला था, वो तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को, दिल्ली में मंकी पॉक्स से पीड़ित 32 साल के मरीज को बुखार और त्वचा पर घाव जैसे लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, जो पेशेंट मिला है पश्चिम बिहार का जो है, तो उसका अभी कैसी तबीयत है? पेशेंट हमारे पास 3 दिन पहले आया था। पेशेंट अभी स्टेबल है। पल्स, ब्लड प्रेशर, वाइटल पैरामीटर सारे नॉर्मल है। पेशेंट इज डूइंग वेल, रिकवरिंग वेल। फीवर होता है और स्किन लीजन होता है। स्किन का मतलब स्किन में जैसे पहले चेचक के टाइम में जो निशान होते थे उस तरह के, क्योंकि ये जो वायरस है डीएनए वायरस है और स्मॉल पॉक्स की श्रेणी का ही ये वायरस है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से मिलते जुलते इसमें स्किन में रैसेस होते हैं, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है। वैसे ही लोग पस्टुलर रैश होते हैं इसमें, कई बार लूपस भी हो सकता है। दिल्ली में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए एलएनजेपी को नोडल अस्पताल बनाया गया है, जहां आइसोलेशन वार्ड में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे 6 बेड का 6 बेड का आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर बनाया है। ये बिल्कुल अलग वार्ड है और इसमें हमारे जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमने विशेष ट्रेनिंग दी है मंकी पॉक्स के बारे में। इसमें मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है और पूरे जो कर्मचारी हैं वो इसका निगरानी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए समझना जरूरी है कि मंकी पॉक्स का वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। संक्रमित मरीज के संपर्क में रहने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ड्रॉपलेट से संक्रमण हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ये इमरजेंसी झट से फोन जब ग्लोबल लेवल पे हो जाती है, इसको हम ग्लोबल इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी WHO का नाम है। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन को लेकर एक और बात समझने वाली है, वो है इन्फेक्शन होने के बाद संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखने में लगने वाला वक्त। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक होता है। कुछ मामलों में इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लगे। मतलब साफ है कि मंकी पॉक्स के संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के बाद लक्षण दिखने में 5 से 21 दिन का वक्त लग सकता है। यानी मंकी पॉक्स से बचना है तो सावधानी जरूरी है। मंकी पॉक्स ये जो बीमारी है ये उसी सीरीज की है जिससे स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, उसी मंकी पॉक्स होता है, उसको हम वेरियोला बोलते हैं। सो इट इज अ इलनेस कॉज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वायरस। एंड ऐसा होता है कि एक दूसरे में संपर्क आने से इसकी फैलता है। मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट है। लखनऊ में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आपको हम दिखाएंगे कि लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। मरीजों के लिए प्रॉपर एक वार्ड तैयार किया गया है। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है और मिनी जो वेंटिलेटर है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये कहना है लोकबंधु अस्पताल के जो एमएस हैं उनका ये कहना है कि अस्पताल में मंकी पॉक्स को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंकी पॉक्स के लिए लोकबंधु राजनारायण में 10 बेड का वार्ड अलग से आइसोलेशन
अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक मंकी पॉक्स का प्रकोप पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ज्यादा है। 98% संक्रमित मरीज समलैंगिक या बाइसेक्सुअल पुरुष थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामलों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह जून में LGBTQ प्राइड के दौरान जमा भीड़ रही। इसी तरह की बात WHO के चीफ ने भी कही। टेड्रोस के मुताबिक मंकी पॉक्स का संक्रमण पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ज्यादा हो रहा है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए सबसे अहम है बचाव यानी प्रिकॉशन। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि विदेश से यात्रा करके लौटे लोगों के संपर्क में आने से बचें, साफ सफाई का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जितनी जल्दी मंकी पॉक्स की पहचान होगी उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर बुखार है। देखिए, नोट करिए, मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे होते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। मंकी पॉक्स और कोरोना में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कोरोना बॉडी में जाने के बाद पहले टाइम लेता था और अब टाइम नहीं लेता है। मंकी पॉक्स के लक्षण 5 दिन में दिखाई देते हैं। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कोरोना हवा से हो रहा था, मंकी पॉक्स हवा से नहीं होता। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, तेज सिर दर्द होना, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान महसूस होना। थकान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बुखार होने के 1 से 3 दिन में त्वचा पर असर होता है और त्वचा में जो एक दाने से निकल आते हैं वो चिकन पॉक्स की तरह निशान नहीं छोड़ते हैं। यह भी समझने वाली बात है। हाथ, पैर, हथेलियों और चेहरों पर छोटे छोटे दाने होना। दाने शुरू में चिकन पॉक्स और चेचक जैसे दिखते हैं, दाने घाव जैसे दिखते हैं, कुछ दिन में सूखकर गिर जाते हैं।